अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल है कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए, लड़का हो या लड़की, कितना साल हो जाए तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि वो शादी कर ले। तो अब मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ, लड़का और लड़की, क्योंकि दोनों का हुक्म जो है थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए अब दोनों के बारे में सुन लें। सबसे पहला जो लड़कियों का मामला है, लड़की अगर मकाम बुलूगियत तक पहुँच जाती है तो उसके घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि कोई बेहतर से बेहतर लड़का उसके समझ में जो आए तलाश करे और उसका रिश्ता उसके साथ कर दे, यानी कि उस लड़के के साथ निकाह करा दे, शादी करा दे। ठीक है, क्योंकि शरीयत का ये हुक्म है कि जब बच्चे बलूगियत तक पहुंच जाए तो शादी करा देनी चाहिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, अगर बच्चा मकाम बुलूगियत तक पहुंच जाता है, यानी कि लड़का या लड़की बालिग हो जाते हैं, तो बालिग होने के बाद अगर उसके दिल में किसी तरीके की ख्वाहिश जागी और उसकी वजह से अगर वो कोई गुनाह में मुलव्विस होता है, यानी कि लड़का या लड़की अगर किसी वजह से गुनाह में मुलव्विस हो जाता है, क्योंकि आज के दौरे हाजिर का मामला आप देख ही रहे, तरह तरह के फितने फसाद, मोबाइल वगैरह, इस तरीके से बेशुमार चीज़ें ऐसी है जो आज के दौरे हाजिर में गुनाह का काम करना बड़ा आसान हो गया है। और जब से मोबाइल वगैरह निकला है तब से तरह तरह की चीज़ें लोग देख देख करके गुनाह को बिल्कुल, गुनाह के जो काम है वो बिल्कुल आसमानों को छू रहा है। तो शरीयत का ये हुक्म है कि लड़का हो या लड़की अगर बालिग हो जाते हैं, उसके बाद अगर कोई गुनाह करते हैं तो उस गुनाह का वबाल उसके घर वाले को भी पहुंचता है, यानी कि उसके जो माँ बाप है उस गुनाह का वबाल उन लोगों के ऊपर भी होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब मकाम बुलूगियत हासिल कर ले शादी करा दे। ठीक है, अब दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आप समझ लें ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए मेरी बात। लड़कियों का ये मामला है, अगर वो मकाम बुलूगियत तक पहुंच जाती है, यानी कि वो बालिगा हो जाती है, तो घर वाले की ये जिम्मेदारी है कि शादी करा दे। वो लड़की अगर आकिल है, यानी कि अक्ल रखती है, घर के काम वगैरह सारी चीज़ें वो कर पाती है, बातों को समझ पाती है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि शादी करा दे। ठीक है, क्योंकि अगर वो मजनून रहेगी, यानी कि पागल रहेगी, तो फिर पागल से निकाह कौन करेगा? पागल से कोई निकाह नहीं करेगा। तो इसलिए अगर उसके अंदर इतनी सलाहियत है सोचने समझने की, तो फिर उसकी शादी करा दे। अब लड़के के बारे में जो मामला है वो थोड़ा सा आप सुन लें, क्योंकि ज़्यादातर जो बातें रुकी हुई रहती है वो लड़कों की तरफ से ही होती है। ठीक है, लड़कों का ये मसला है कि अगर लड़का मकाम बुलूगियत तक पहुंच जाता है, अगर मकाम बुलूगियत तक पहुंच जाता है लड़का, तो उसकी शादी अब घर वाले कराएंगे। अब यहाँ पर कुछ शर्तें हैं जो शरीयत ने रखी है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी लड़का को लड़की वाले तो दे नहीं देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर देखेंगे। लड़का करता क्या है, लड़का कितना कमाता है, लड़का मेरी बेटी को किस तरीके से रखेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो शरीयत का ये हुक्म है लड़कों के ऊपर कि सिक्के राइजुल वक्त नानो नफ़का देने की सलाहियत रखता है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो निकाह कर ले। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला समझें इसको कि शादी करना कब फ़र्ज़ होता है, कब वाजिब होता है, कब सुन्नत होता है और कब हराम होता है। ठीक है, और कब मकरूह तहरीमी होता है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही कीमती बात है, इसको हर मुसलमान को सुनना चाहिए और जानकारी रखना चाहिए। वो ये है कि अगर लड़का बालिग हो गया है, ठीक है, अगर लड़का बालिग हो गया है और अगर वो कमाता है, यानी कि इतना कमा लेता है कि वो अपनी बीवी को नानो नफ़का दे सकता है, कपड़े वगैरह, रहने के मकान वगैरह सारी चीज़ें दे सकता है, तो फिर उसके लिए सुन्नत है कि वो निकाह कर ले। अगर लड़के के पास सारी चीज़ें है कि वो सारी चीज़ें दे सकता है और उसे ये अंदेशा है कि अगर हम निकाह ना करें तो फिर कोई गुनाह हो जाए, तो फिर उसके ऊपर वाजिब है कि वो निकाह कर ले। ठीक है, और अगर लड़के के पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि होने वाली बीवी को सारे अखराजात पूरा कर सकता है, यानी कि कपड़े वगैरह, रहने के लिए मकान वगैरह, खाने पीने के जो सामान आते हैं, इसके अलावा जितनी भी ज़रूरियाती चीज़ें होती है ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें अगर वो दे सकता है और उस लड़के को अगर यकीन कामिल है कि अगर हम निकाह नहीं करते हैं तो कोई गुनाह हमसे हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो निकाह कर ले, जितनी जल्द हो सके निकाह कर ले। इसके अलावा अगर कोई ऐसा लड़का है जो बिल्कुल ही नहीं कमा पाता है, कोई रोज़गार ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाता है और उसके घर वालों की तरफ से भी माली हालात
ठीक नहीं है। अगर उसे ये यकीन है, बिल्कुल यकीन कामिल है कि अगर हम शादी करते हैं तो हम अपने बीवी को कुछ भी नहीं दे सकते हैं, नानो नफ़क़ा बिल्कुल ही हम पूरा नहीं कर सकते हैं, सही से 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं, तो फिर उसके लिए हराम है वो निकाह ना करे। क्योंकि अगर निकाह करेगा तो उसको रखेगा कैसे, उसके अखराजात को पूरा कैसे करेगा। तो उसके लिए यही हुक्म है कि वो रोज़ा रखेगा। ठीक है, उसके लिए यही हुक्म है कि वो रोज़ा रखेगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा लड़का है जो अभी रोजगारी नहीं कर पा रहा है लेकिन बाद में करेगा, अभी वो कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, उसके पास अभी इतनी दौलत नहीं है कि वो उसे खिला सकता है, पिला सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, अभी उसके पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन शक है, वो कभी सोचता है कि हाँ हम खिला सकते हैं, कभी सोचता है कि नहीं खिला सकते हैं, तो फिर ऐसे वक्त में वो अपने आप को मजबूत करे। अगर वैसे वक्त में वो निकाह करता है तो फिर मकरूह हो जाएगा। इसके अलावा एक बात मैं यहाँ पर और भी वाज़ेह कर दूँ कि अगर कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जिसके घर वाले जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपने बेटे की शादी कराते हैं, इसके अलावा जितनी भी जिम्मेदारी है, ज़रूरियाती चीज़ है, वो हम लोग देंगे, यानी कि घर वाले इसको वादा करते हैं, तो फिर वैसे लड़के से निकाह कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और वो लड़का भी कर सकता है, उस लड़के के लिए भी हुक्म है कि वो सुन्नत पर अमल करे। दूसरी बात ये है कि जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, जो लोग काम धंधा नहीं कर पाते हैं और कोई बिल्कुल आवारा गर्दी करते रहते हैं, उसके घर वाले ज़्यादातर ये बातें सोचते हैं कि चलो अभी निकाह करा देते हैं, शादी करा देते हैं, उसके बाद होगा क्या कि ये कमाने लग जाएगा। तो मैं वैसे घर वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी बेटी हो तो क्या आप वैसे लड़के को देना पसंद करेंगे कि जो लड़का बिल्कुल कमाता नहीं है, जो लड़का बिल्कुल दिन और रात उसे कुछ समझ ही में नहीं आता है, आवारागर्दी करता रहता है, तो क्या आप अपनी बेटी को वैसे लड़के को देना पसंद करेंगे? नहीं देना पसंद करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो कमाता नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई लड़की वाला आपके लड़के को देगा तो क्या देख कर देगा और कैसे देगा, और बिल्कुल निकाह उसके लिए वैसे लड़के के ऊपर बिल्कुल मकरूह तहरीम है, वो नहीं कर सकता है निकाह। पहले वो अपने आप को मजबूत करे। अब यहाँ पर एक बात और बताऊं मैं कि अगर कोई ऐसा लड़का है जो बिल्कुल कमा रहा है, यानी कि कमाने खाने भर है, जमा करने का उतना नहीं है, लेकिन इतना कमाता है कि वो खा सकता है, खिला सकता है, तो फिर उसके लिए यही हुक्म है शरीयत का कि वो निकाह कर ले। और यहाँ पर एक बात मैं बताऊं, जो आज के दौरे हाजिर में जो नौजवानों के दिलो दिमाग में ये बातें बसी हुई रहती है, वो ये है कि अक्सर व बेशतर नौजवान यही सोचते हैं कि पहले कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, इसके अलावा अपने बिजनेस को और भी ऊंचाई तक लेकर जाना है, उसके बाद शादी करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह यह है कि आपके घर में जो भी दुल्हन बनकर आएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे रिस्क आपके घर में दे रखा है पहले ही से, वो आपकी वजह से नहीं खाएगी। कि अगर आप शादी करते हैं, आपकी बीवी घर में जब होती है तो वो अपना रिस्क खाती है, ऐसा नहीं कि आप उसे खिला रहे हैं, क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, सिर्फ जरिया बनाता है। तो शादी करने की जो सही उम्र है वो यही उम्र है कि जब बालिग हो जाए, सारे अखराजात आप अपने बीवी के पूरे कर सकें। आपके लिए हुक्म है शरीयत का कि आप शादी करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।